हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अगले लेक्चर ते आ गए जी। एरिया अंडर कर्व पार्ट 2। सो एरिया अंडर कर्व पार्ट 2। तो मान लो मैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना। हाँ, मेरा सर्कल है, ड्रा कर लिया। सेंटर की है 0 0, रेडियस की है 4, इत्थे की आ जाऊगा 4 0। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गई। हाँ जी, तो तुसी ड्रा कर लिया ना। ड्रा करन दा 1.5 नंबर है, सिर्फ लिखण दा। तो 0 4 0 -4 -4, 0। सो इन्नियां चीज़ां लिखण दे 4 नंबर। तो कंपस तुसी लैके जाओगे सर्कल का तुसी बहुत वधिया बना दोगे उत्थे। ठीक है जी। सो ये एरिया हुण मेरी गल सुनो, कोई भी सियाणा बच्चा होवे वो कहंदा जी एरिया का फार्मूला हुंदा पाई आर स्केयर। पाई आर है 4, 16 पाई आंसर आंदा स्केयर यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब तुसी 16 पाई बनाना ही रह गया। हुण क्वेश्चन तो हो गया साडा तुहाडे कोल। हुण इस एरिए नूं करना की हैगा तुहाडे कोल। तो ये सारा एरिया है ना, तुसी सिर्फ इहदा एक खाना कंसीडर कर लो, आह वाला। हुण अगर तुसी आह वाला खाना कंसीडर करते हो तो जे तुसी इत्थे लाइट मारो तो लाइट नीचे आएगी, प्रोजेक्शन इधर मारोगे तो इधर। ये कर्व एक्स एक्सिस नाल भी बाइंड की जा सकती है, कर्व वाई एक्सिस नाल भी बाइंड की जा सकती है। ठीक है जी। और तुसी देखो कोई दो कर्व्स नहीं, सिर्फ इन्ने पोर्शन की गल कर रहा मैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है। सो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट ਨੂੰ 4। ਹੁਣ ਉਹ 1 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। 1 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਬਾइंड ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। एक्स एक्सिस ना करना तो तुसी उरे वाई डी एक्स लगा देना। ठीक है, डी एक्स लगाता तो उरे वैल्यूज़ भी एक्स दी आउणगियां। एक्स 0 तो शुरू हुंदा, जांदा कित्थे तक है, 4 तक जांदा हैगा। हुण एक्स आ गया तुहाडा। ठीक है, हुण 0 तो 4 ठीक हो गया जी। हुण अगर आपां देखिए तुहाडे कोल वाई दी वैल्यू निकालनी पऊगी। सो 4 दा स्केयर एक्स दा स्केयर नाल डी एक्स आ गया। सो 4 का स्केयर एक्स का स्केयर नाल तुहाडे डी एक्स आ गया तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। तो ये वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल। हुण आ वाली चीज़ जदों अपने कोल आ गई तो यदा मतलब ये है कि मैनू या तो डायरैक्ट फार्मूला होना चाहिए हैगा। हुण जे डायरैक्ट फार्मूला बाय चांस नहीं आउंदा, क्योंकि इत्थे एक चीज़ कही जा रही है ना तुहाडे कोल कि जिथे मैं 7.7 करवाई सी, 7.7 ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सरसाइज कराई सी, एक्सरसाइज 7.7 NCERT, तो हुण ਉਹ सिलेबस कह रहा कि है नहीं गी। ठीक है, हुण वाला सिलेबस कह रहा है नहीं। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ करवा के आया सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ प्रॉपर खुश कोई नहीं होना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता सी भी एरिए का इदां ਦਾ सवाल होएगा तो आ जाएगा, क्योंकि 70% ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन जिस सर्कल इनवॉल्व है वो चाह सिचुएशन आनी ही आनी हैगी। ठीक है, यदा मतलब जे एक्सरसाइज 7.7 की होवे फिर तो बंदे नूं फार्मूला पता लग जूगा। x/2 है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है जी, ये तो पता लगे जाना। पर जे एक्सरसाइज ना की होवे तो फिर की करना पऊगा, फिर उसनों पुटिंग करनी पएगी तुहाडे कोल, फिर उसनों पुट करके करना पएगा। तो मैं तुहानूं दोनों ऑप्शनस करवा देना वा, क्योंकि कोई ऐसे बच्चे भी होंगे ना तुहाडे पास वो कहते भी सिलेबस चो मसा तक कटी है, असी क्यों करिए। ठीक है, पर मैं फिर कह रहा वहाँ भाई उस टाइम कर लियो। ठीक है, क्योंकि एक लैक्चर ना कुछ नहीं फर्क पैंदा। जे मैं भी कमा चाहे यार सिलेबस चो कट गई, मैनू की लोड़ है, मैं 2 लैक्चर इंटैग्रेशन तो एवं ही बनाने, नहीं थोनों बाद च नहीं पता लगना उसका यूज़ कित्थे आ जाना। ईवन पेपर पाने वाले नूं नहीं पता लगना उसका यूज़ 7.7 चो नहीं पाएगा, पर जो उन्हें आ सवाल पा दिता तो क्वेश्चन ना कितना सौखा हो जाऊगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां दोबारा चलीए, हुण इसनों आपां इवैल्यूएट करना। सो इसनों किस तरह इवैल्यूएट करिए आपां देखिए। सो मैं 4 रख लिया जी तुहाडे कोल। ठीक है, तो मेरे पास ये है जी 0 तो 4 है, 4 का स्केयर है यानी कि ए का स्केयर एक्स स्केयर डी एक्स। ठीक है, सो मैं इत्थे फार्मूला लाने लगे x/2 4 का स्केयर माइनस एक्स प्लस, ठीक है जी, ए स्केयर तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए 0 तो 4।
सो ये 4 आ गया, पहला अपर लिमिट भरनी है, 4 भरे तो अपर लिमिट 0 आ तो 0 हो जाना प्लस इत्थे 8 साइन इनवर्स 1। ठीक है जी, ये आ हो जाऊगा। लोअर लिमिट इत्थे 0 भरना, आ भी 0 तो आ भी 0। सो ये बन गया 4। ठीक है जी, तो बाहर 4 सीगा ते गुणा, ठीक है 8 ते पाई बाई 2। सो इन्हें 2 कट दिता तो आंसर आ गया 16 पाई। ठीक है, सो ये वाली चीज़ तो सीगी कि जे बंदे नूं फार्मूला आउंदा हैगा तो उसने फार्मूला लगाया तो क्वेश्चन कर दिता। और मैं तुहानूं कह रहा कि ये बेस्ट वे है इसनूं हैंडल करन लई। ठीक है, हुण मैनूं दूजा भी करवाना पैना क्योंकि कारण ये है भी जे मान लो तुहानूं फार्मूला नहीं आंदा फिर तुसीं उस हालात 'च फस गए। ठीक है, तो तुसीं अपने आप नूं किस तरह निकालोगे। सो दूजी सिचुएशन ये कि मान लो मैनूं फार्मूला नहीं आंदा हैगा तो ध्यान नाल समझिओ जी, क्योंकि बेसिक चीज़ां ने तो किसी नाल भी हो सकता है उन्होंने फार्मूला ना आंदा होवे। अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होवे ना तो एक्स नूं ए कॉस थीटा पुट करीदा या साइन थीटा पुट करीदा, तुसीं ए साइन थीटा कर लो। ठीक है, सो डी एक्स आ गया 4 साइन का आ गया कॉस थीटा नाल आ गया डी थीटा। ठीक हो गया जी। सो डी एक्स आ गया 4 साइन थीटा। हुण लिमिटां चेंज भी होणगियां। वैन एक्स इज इक्वल टू 0 तो इत्थे 0 भरोगे तो 4 साइन थीटा 0 थीटा भी 0। वैन एक्स इज इक्वल टू 4 तो 4 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। सो 4 लिखिया 0 तो पाई बाई 2 लिखिया, इत्थे 4 का स्केयर है माइनस 4 का स्केयर साइन स्केयर थीटा हो गया तो इंटू डी एक्स की वैल्यू 4 कॉस थीटा डी थीटा होगी। सो 4 बाहर है जी, 0 तो पाई बाई 2 है तो इत्थे तुसी देखो 4 का स्केयर तो 4 बाहर आ जाऊगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा अंदर बचन, इत्थे 1 4 ऑलरेडी आ बैठा है 4 उरे कॉस थीटा डी थीटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा। सो बाहर 4 गुणा 4 गुणा 4 4 3 हो गए जी उत्थे। ठीक है, तो इत्थे 0 तो पाई बाई 2, इत्थे कॉस स्केयर थीटा डी थीटा हो गया। सो कॉस स्केयर थीटा डी थीटा हो गया, 0 तो पाई बाई 2 हो गया। ठीक है जी, सो ये ज़्यादा TDS प्रोसैस है तुहाडे कोल। ठीक है, हुण कॉस स्केयर थीटा का फार्मूला की हुंदा है तुहाडे कोल। सो बाहर जिहड़ा हैगा 64 आ गया, 0 तो पाई बाई 2 आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है जी, सो 64 का तो 32 कर दो बाहर। ठीक है, ਇਹਦਾ थीटा कर दो, कॉस का साइन 2 थीटा कर दो, बाई 2 कर दो, 0 तो पाई बाई 2 कर दो। सो 32 आ गया जी, पाई बाई 2 आ गया प्लस इत्थे पाई बाई 2 आ जाऊगा, साइन पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 तो 2 टाइम्स है ना, पाई हो जाएगा साइन पाई 0 माइनस 0 साइन 0 0। सो 32 गुणा पाई बाई 2, सो 2 ना 2 16 पाई स्केयर यूनिट्स। हुण अगर बंदे नूं फार्मूला ना आंदा होवे तो उसनूं इन्नी मेहनत करनी पैनी है। तो सोच के देखो जे एक सवाल च इहो जिहियां 2 या 3 कैलकुलेशनां आ गईयां तो कित्थे उलझदे फिरोगे। इहदा मतलब 7.7 करनी ज़्यादा बैटर ऑप्शन है तुहाडे कोल। बाकी तुसीं सियाणे हो तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो जिस तरह तुहानूं लग्गिया कर लैनी हैगी है। आपां तुहाडे इंजीनियरिंग दे और BSc दे प्रोस्पैक्टस नूं सोच के भी आह वाली ऑप्शन है, बच्चा आ चीज़ां करेगा तो ये चीज़ इनूं आनी चाहिए है, उस हिसाब नाल आपां तुहानूं दस दईदा। ठीक है जी, सो ਇਹਦਾ मतलब मैं ना तुहानूं एरिया ऑफ सर्कल निकालना सिखा दिता तुहाडे को। ठीक है जी, सो एरिया ऑफ सर्कल आ गया जी। तो सिमिलरली एरिया ऑफ इलिप्स हुंदा हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो इलिप्स जिहड़ा हैगा है वो बिल्कुल उस तरह है। तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, सो तुसीं इहनूं आपां फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। हुण मेरी गल ख्याल रखना, जब तक इलिप्स बारे किया नहीं गया इदां दा ही लेना है। हुण जब तक किया नहीं गया तो मतलब है तुहाडे कोल बई चलो थोड़ा सैट नहीं बनया, चल कोई गल तो मतलब हमेशा आपां ए नूं ही बड़ा रखना हैगा। जे उसने कहना होया बी नूं बड़ा है फिर वो इदां दा बनूगा, जे बी बड़ा होवे तो इदां दा बनूगा, वो बाद दी गल है। सो इलिप्स है तुहाडे कोल एक्स एक्सिस ते a, 0 माइनस a, 0 0, b
0,-b। सो असी फिर इन्ने पोर्शन का एरिया करना है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया असी कढ़ना एक्स एक्सिस नाल असी बाइंड करना, तो वाई डी एक्स दियां लिमिटां 0 तो लैके ए किन्ने टाइम 4 टाइम, क्योंकि 4 खाने होंगे। बंदा कहे चौका क्यों लाया, बिकॉज ऑफ सिमिट्री करके लाया है। तो अगले नूं पता हुंदा कि इलिप्स सिमिट्रिक है। हुण उत्थे ये नहीं तुसीं समझाउण दी लोड़ बई मैं जी दसना इलिप्स सिमिट्रिक है जी, अगले नूं पता है कि इलिप्स सिमिट्रिक हुंदा है। इस करके तुहाडी ये टेंशन नहीं है कि इलिप्स सिमिट्रिक किवें हुंदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सिमिट्री दा तुसीं फार्मूला ला लेना। सो जदों फार्मूला ला लिया उस तो बाद 0 तो ए वाई दी वैल्यू, और तुसीं देखो अगर आप आ ली, ठीक है। सो इधर लिख देना सो जो रूट लाओगे प्लस ही लेना तुसी। सो इत्थे बी बाय ए, सो 4 टाइम्स 0 तो ए बी बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये तुहाडा एरिया आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। और एक चीज़ का ख्याल रखना, जिहड़ा एरिया ऑफ इलिप्स है ना, वो भी तुहानू पता होना चाहिए कि वह पाई ए बी हुंदा। माने तुहानू आंसर पहला ही पता होना चाहिए है और आंसर बाद में सिर्फ बनाना रह जाएगा। तो जे इस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है। सो 4 है बाहर, बी बाय ए भी बाहर ही कढ़ लो। सो 0 तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। सो ये तो बिल्कुल पिछला बन गया 4 बी बाय ए, फार्मूला एक्स बाय 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। 0 तो ए, पहला ए 4 बी बाय ए, पहला ए फिल होएगा, इत्थे 0 आ जाएगी, ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए। सो माइनस ए 0 डालोगे तो ए भी 0, ए भी 0। सो यदा मतलब 4 बी बाय ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2। 4 ना 4 कैंसल, ए ना के कैंसल, पाई ए बी। सो ये डायरैक्ट फार्मूला कितना बेनीफिशियल है ये तुसी देखना हैगा तुहाडे को। सो मेरा ख्याल है जी तुहानू ठीक ठाक ढंग नाल एरिया ऑफ इलिप्स करना आ गया। तो जे तुसी पुटिंग करके करना है, थोड़े दिमाग से डाउट है बई वो वाला फार्मूला तो जी हुण आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहा, मैं तो पुटिंग करके ही करूँगा। सो तुसी पुटिंग करके कर लेना, तुहाडी इच्छा हैगी तुहाडे को, ठीक है जी। सो अगला चलिए जी तुहाडे को हुण अगे जिहड़ा है, बट इस चीज़ की गारंटी है जिहड़े कागज़ उत्ते क्वेश्चन मैं लिख दिते तुहानू उहदे विचों तुहानू पेपर आएगा तुहाडे कोल, तुहाडी सक्सैस फाइल दे विच तुहानू पेजिज मिल जाने। सक्सैस फाइल 2 भी तुहानू जिहड़ी हैगी है मिलनी है, उस भी कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन होएगी। जिहड़ी लास्ट तुहाडी सक्सैसफुल फाइल होएगी 3 या 4 जो भी हालात होए, उहदे विच तुहानू सारे जिहड़े मोस्ट एक्सपैक्टड क्वेश्चनस ने पेपर च आने वाले वो सारे मिलणगे, जिन्हों आप कहने भी मेरा गैस 2021 लई, ठीक है जी। सो इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे पास हाले पूरियां चीज़ां ते फोकस करो, फिर आप देखांगे भी किदां सैट करना हैगा। तो चलिए जी अगला मेरा जिहड़ा क्वेश्चन है वो कहंदा एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है जी, बाउंडड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ए वाई नहीं 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। सो इन्ना कुछ है जी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडड बाय वाई स्केयर एक्स स्केयर इक्वल टू जिहड़ा वाई तुहाडे पास। तो पहले नंबर ते ना आपां नूं पता होवे कि मैं डायग्राम विच एक्स स्केयर इक्वल टू 4y। सो ये इदां दी शेप होंदी, 4y होवे चाहे 10y होवे चाहे 20y होवे, इदां दी शेपें बनाई दे। मिणती गिणती के चक्कर च नहीं पैना, बट आ दोनों चीज़ां बराबर होण। हुण तां इधरले दा भी चक्कर नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट च y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू समथिंग एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। सो y इज इक्वल टू 2, लाइन था सारी है बट इधर लेनी नहीं, इस करके मैं बनाई नहीं, बना लो कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू 4,
ठीक है जी। हुण आपां देखो आ करव लै ली, यस लै ली जी, लाइन लै ली आ भी लै ली, वाई एक्सिस आ भी लै ली, इन फस्ट क्वाड्रेंट तो यदा मतलब जिहड़ा हैगा ये सारियां करवां ने किहड़ा एरिया बाइंड कीता, आ वाला। ठीक हो गया जी। हुण इस ए करवां आपां ने आ वाली चीज़ की, हुण आपां नूं पहले तो ना कट पॉइंट पता होने चाहिए ने। यदा पता कि जे x0 होएगा y2 होएगा, x0 होएगा तो y4 होएगा। कट पॉइंट कढ़ने बहुत जरूरी ने क्योंकि इन्हां दा नंबर हुंदा है। ये जरूरी नहीं कि तुहाडा कट पॉइंट इंटैग्रेशन च यूज़ होवे या ना होवे, नहीं जरूरी नहीं गा। सो y इजिकल टू 2 है, y इजिकल टू 2 जे नूं किवें कट्टूगी, सो x² इजिकल टू 4 ये y है, सो y की वैल्यू 2, सो 8 आ गया जी, x² इक्वल टू, सो x इजिकल टू, तो जोड़ा है प्लस माइनस 2 आया है तो को, ठीक है। नैगेटिव का तो एक्स का इधर कोई रोला है नहीं गा, ठीक है। सो ये 2√2,2 पहली वाली ऑप्शन आ गई थोड़े को। इस तरह 4 कितने कटेगी, तो x² इजिकल टू 4y है, तो 4 × 4, सो y की वैल्यू 4 आ गई, प्लस 4, सो इत्थे 4,4 बनेगा थोड़ी वैल्यू, सो 4,4 होगी जी थोड़े को, ठीक हो क्या। सो जी वैल्यू आ गई थोड़े पास, ठीक है, 0 4 0 2 तो आ वाली चीज़ है। हुण आपां नूं साफ पता है इस बार करव इधरों लाइट पा के प्रोजैक्शन इस एक्स जमीन ते तो आना ही नहीं गा। हुण इहदा मतलब प्रोजैक्शन थोड़ी इत्थों लाइट पाई ते होते मतलब तुसी वाई एक्सिस ना बाइंड होए हुए हो, तो यदा मतलब जिहड़ा एरिया निकालना पएगा मैनू, एरिया मैनू XDY निकालना पएगा। सो जे मैं इधरों लावां पूरा वाई एक्सिस ना बाइंड हो रहा है तो कितनी वैल्यू लै रहा वाई तुहाडे कोल, वाई वैल्यू लै रहा तुहाडे कोल 2 तो 4, ठीक है जी। हुण तुसी देखो कि आपां जदों एरिया यूज़ कीता आपां इहदे उत्ते लाइट पाई है तो ये उत्ते जाके प्रोजैक्शन बनी है, तो ये सारी दी सारी वैल्यू आ गई। वो तो दोनों एज ए बाउंड्रीज यूज़ हो रही है, मतलब घटाण वाला तो कोई नहीं, आही इते लाइट पे तो सारा कवर होंगे, सारा ही आपां लेना। सो घटाउण वाला कोई चक्कर नहीं गा, तो इसदा मतलब तुहाडे कोल 2 तो 4 XDY, सो एक्स की वैल्यू निकालनी पएगी, एक्स की वैल्यू 2√y आ जाएगी तुहाडे कोल। सो ठीक है जी, तो 2 4 का 2, सो 2 नूं आपां बाहर कढ़ लिया, y की वैल्यू 3/2 नाल 2/3 ला लिया, 2 तो 4 आपां ले लिया। सो इत्थे 4/3 आ गई जी, बाहरली डिस्टरबेंस नूं भुल जाओ। इत्थे 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 2 की वैल्यू 3/2, सो घटा के कैलकुलेट कर लेना जी, तुहाडा आंसर आ जाएगा तुहाडे को, ठीक है जी। सो स्क्वायर यूनिट्स आपां लिखना ही लिखना है तुहाडे को। सो ये भी एक ऑप्शन है तुहाडे कोल इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपां सिंपल एरिया अंडर कर्व ली बेस्ट क्वेश्चन देखिए ना, बेस्ट क्वेश्चन हैं जिहड़े वो NCERT दे हैं और 100% श्योर है इस टॉपिक चों NCERT चों ही आंदा है, 100% श्योर है भी जो पेपर च आना है वो NCERT चों ही आना है। सो इस बार तो वैसे भी कोविड करके तो पेपर सौखा रहेगा, पर अदरवाइज़ भी कदे इस चो क्वेश्चन बाहर नहीं गया। हाँ, स्टेटमेंट च उसने x² y² b², मैं इलिप्स लिया, उसने x²/9 का स्क्वायर प्लस y²/4 का स्क्वायर कर लिया, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट अदरवाइज़ होर वो कुछ नहीं गा, ठीक है जी। सो जो मैं क्वेश्चन तुहानूं हुण लिखाण जा रहा वां वो इन्ना क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर पूरा फोकस करना। अगले 5-6 मिनट जोड़े हैं इसे क्वेश्चन पर लगने ने, ठीक है। मतलब जिन्हों एलीगेंट क्वेश्चन कहते हैं ना तुहाडे कोल वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह की रहा एरिया ऑफ रीजन इन फस्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ रीजन इन फस्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस ना बाइंड करना, ये तो मौजे लग जाती है, एंड द लाइन x is equal to √3y and circle। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, मेरे हिसाब नाल मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाजमी पेपर के विच आने वाला क्वेश्चन है, और मेन चीज़ NCERT का क्वेश्चन ही है। तो तुहानूं की कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, इनू ध्यान नाल समझना, इसकी कलरफुल जी डायग्राम बनाना। एरिया ऑफ द रीजन इन फस्ट क्वाड्रेंट, पहला तो मैनू सर्कल बनाना पेगा, तुसी कंपस ना बनाना जी सर्कल, ठीक है जी,
क्योंकि ये थोड़ा हट जाता ਹੁੰਦਾ पर फिर काम खराब हो जाता। ਹੁਣ गलती ना ਕੱਢਿਓ जो ਮੈਨੂੰ पता ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ और मैं गलत बनाया सर्कल थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ पर ਘਸਵਾਣ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ मैं भी मेरा सर्कल ठीक नहीं गा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ mx ਪਤਾ ਹੈ, y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ √3x, y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ mx ਹੈ ਔਰ 45 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 45 ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੇ y ਇਕਲ ਟੂ x ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ 45 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ठीक है जी, 45 तो इत्थे निकलती है, जदों x बाय समथिंग आया तो 45 तो नीचे निकलनी है। सो ये लाइन होगी। मैं तुहानूं रूल की लिखाया, मैं तुहानूं रूल ये लिखाया बाई फस्टली ड्रा द डायग्राम। डायग्राम लई पहले लैक्चर दे विच मैं 5-4 पेज काले करे सीगे, काटे मिटे जे मारे सी भी इहनूं सर्कल कहंदे, इहनूं लिप्स कहंदे। तुसीं मेरे तो वधिया बना लैंदे हो, सियाणे हो तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुसीं ओह देख लैणे है, 11th क्लास तुसीं पढ़ के आए होए हो, ठीक है जी। तो जोड़ा है जोड़े रिगरस ने तुहाडे को या शिफ्टिंग है या कुछ है, ठीक है, वो मैं यूट्यूब पर एक सीरीज़ बनाऊँगा तो मैं तुहानूं रिकमेंड करूँगा, ठीक है जी। तो वो IIT लई है, तो वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है, वो थोड़ी इच्छा होएगी तो तुसीं देख लेना, नहीं इच्छा होएगी तो ना सही। हुण फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फस्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस गेम च हैगी है, लाइन हैगी है, सर्कल हैगा, सो इनक्लोज्ड बाय दिस, ठीक है जी। सो इत्थों ये पता लगता उपरला नहीं है, जे कल नूं वाई एक्सिस कह दे तो उपरला हो जाना। ख्याल रखियो लकीर दे फकीर नहीं बनना, बेरटा मारो तो चलो। तुहाडे कोल मैथ की सब तो वड्डी प्रॉब्लम है, छोटिया क्लासां च याद करा। देखो गलत होने च कुछ नहीं, गलत मैं भी करदा पेजां ते बहुत घाटे मार दिंदा वा, ठीक है। गलत होने च दिक्कत नहीं हैगी कोई, पर जिहड़ा हैगा जदों आपां डरा मार दिंदे बच्चे नूं या उहदा इंटरस्ट ही नहीं पैदा होण दिंदे मैथ च, उत्थे दिक्कत है। सो मैथ बहुत सौखी जी चीज़ है, एक सिस्टमैटिक चीज़ है। गलती हो जाती है जो दिमाग पर हट जाता है। तो एरिया ऑफ द रीजन इन फस्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, यस यस यस, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखियो, जे मैं तुहानूं कहां एरिया अंडर लाइन किन्ना है, तो लाइन दे अंडर ना सिर्फ इन्ना क एरिया है, ये वाला जिथों लाइन की प्रोजैक्शन आ गई ना, बस इत्थे तक लाइन दे अंडर है। क्योंकि जिस किनारे ते तुहाडी कर्व मुक्कदी हुंदी है उत्थों तुसीं एक परपेंडिकुलर ड्रा करना हुंदा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर थोड़ी प्रोजैक्शन डिसाइड करता है, तो यदा मतलब लाइन दे अंडर आ एरिया आ रहा। एक्स एक्सिस नाल बाइंड है, हाँ जी एक्स एक्सिस नाल बाइंड है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये लाइन अंडर आ रहा, जिहड़ा एरिया बच गया, जिहड़ा थोड़ा जिहा बच गया, वो वाला एरिया, वो आ वाला एरिया, ये एरिया सर्कल दे अंडर आ रहा, क्योंकि आ पोर्शन सर्कल दा है, ठीक है जी। सो आ पोर्शन जिहड़ा है ये लाइन दा है, सो ये पोर्शन लाइन का है, ये पोर्शन सर्कल का है। और ये क्वेश्चन सबट्रैक्शन वाला नहीं है, इस क्वेश्चन एडिशन का क्वेश्चन है। तो पहला तो आप कट पॉइंट कढ़ने ने, थोनों पहला क्या सी डायग्राम ड्रा करो, कट पॉइंट भी ना गल नहीं बननी हैगी। सो पहला कट पॉइंट कढ़िए, कट पॉइंट कढ़िए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 है, एक्स की वैल्यू भर दो। सो √3y का स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, 3y स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, 4y स्केयर इज इक्वल टू 4, y स्केयर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल, ठीक है, +-1, ठीक है। तुसी देखनी तुसी किहड़ी यूज़ करनी है। अब y की वैल्यू प्लस फिल करते हो तो x थोनों पॉजिटिव मिलता है, और तुसी देखो तुसी फस्ट क्वाड्रेंट चल रही हो, तो यदा मतलब तुसी इत्थे लिखोगे √3, ठीक है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तुसी +1 लोगे ना, इधर नूं +1 जाएगी, +1 फिल करोगे तो तुहाडे पास जिहड़ा सो √3 ते कॉमा जिहड़ा है आ वाली वैल्यू की होएगी, सर्कल का एंड, सर्कल का रेडियस कितना है 2,0, आ वाली वैल्यू 0,0। सो एंड पॉइंट निकाल ले थोड़ी, उरे y इक्वल टू +-1 आया, -1 तो आता है, अरे वो इस तरफ आ जाएगी, मैं करनी की है फस्ट क्वाड्रेंट च जा रहा वहाँ, इस करके इररेलेवेंट नहीं सोचना भी माइनस कहेगी, क्योंकि कई इदा ही सोचते हैं। ठीक है जी, +1 ले ली भाई, नेगेटिव का क्या हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे गई, हमने ली नहीं नेगेटिव वैल्यू, अरे फस्ट क्वाड्रेंट क्या होया, इस करके लैनी नहीं, आएगी कितने, ऐ जा रही है ना,
फिर y इक्वल टू -1 हेठा होएगा उरे ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y dx ਲਾਈਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y dx ਸਰਕਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ √3 ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਲ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਰੇ ਤੱਕ। ਸੋ √3 ਤੋਂ 2। ਸੋ √3 ਤੋਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਮਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਉਰੋਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ √3। ਸਰਕਲ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ √3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਡ ਏਰੀਆ ਕਾਮਨ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੁੜ ਕੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ √3 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ, y dx ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਭਰਨੀ ਹੈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਬਟਾ √3 y dx ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 4 - x² ਆ ਗਈ ਨਾ। ਫੇਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਛੱਡ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੋਲਵ ਅਬਵ, ਪੇਜ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਤਾਰੋਗੇ ਉਦਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤਾਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਈ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਅਬਵ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਬਟਾ √3 ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦਾ, ਤਾਂ x²/2 ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 0 ਤੋਂ √3 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ √3 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਗਈ 4 - x²। ਅਗਰ 4 - x² ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ x/2। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x/a ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x/a ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2a²/2 ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x/a। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਭਰਨੀ ਹੈ √3 ਤੋਂ 2। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਬਟਾ √3 ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਬਟਾ 2 -0 ਆ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਭਰੇ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਬਟਾ 2 2 ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 2/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਜੂਗੀ π/2। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨੇ। ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ √3/2 ਹੈ ਨਾ। √3 ਉਰੇ ਜਾਏਗਾ, √3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 3, ਇਹ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, √3/2। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦ, ਵੱਡੀ ਬਰੈਕਟ ਬੰਦ। ਸੋ ਇਹ √3 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ /2, ਪਲੱਸ 2 ਨੇ π/2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਖਾਧੀ, π ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ √3/2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, -2 ਸਾਈਨ √3/2, ਇਹ π/3 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ π - 2π/3। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ π/3 ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ